My dear students, today is the 5th, 5th June, इन्वायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस के नाम से इसको आज हम मनाते हैं। आज मैं आप सभी लोगों को टुडे आई एम विशिंग, कॉन्ग्रेचुलेटिंग ऑन द ईव ऑफ द इन्वायरमेंट डे, जिसे हम पर्यावरण दिवस के नाम से हम जानते हैं। देश दुनिया इन द थ्रू आउट द वर्ल्ड, it is a global problems for all the countries. We are unable to take the good oxygens from the nature, and so many difficulties we are facing in this regard. So first of all, before starting my topics, I would like to say that at least I give you and I aware you and I awaken you the Environment Day of the 5th June. It is the international day today which we are celebrating in throughout the India and throughout the world for the good environment and to love to the nature. It is our attitudes show. जैसा कि मैंने आपको जो पहला मैंने वीडियो आपको भेजा था क्लास 4 सेमेस्टर के बच्चों के लिए, जिसमें ये था कि डिफरेंट अप्रोचेस मेथड्स ऑफ टीचिंग्स, ताकि चूंकि आप लोग सेकंड सेमेस्टर में बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया गया था और वही चीजें सेम चीजें हैं जो चीज मैं आपको देयर इज नो एनी काइंड ऑफ चेंजेस, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ चेंज which I am going to describe. Among them your topics, what are the chief and prominent topics I have already taken down on my blackboards in the different approaches and methods of teachings. Main, first of all, the grammar translation methods, and second, direct methods, third, structural approaches cum situational techniques, ठीक है, communicating approach, listening with comprehension, public announcement, TV news. Whatever I have taken down on my blackboard, you have to read only 4th and 5th points in your according to syllabus. As we know that English is the second language in our India, and it is the we take the educations in a formal way and also the informal way. Formal way, it is called in such a things in the formal way, औपचारिक तरीका और अनौपचारिक तरीके से वह शिक्षा, that type of educations we take in our schools, ठीक है, in our so many other situations, that is called the informal education, formal education, and the informal educations is called that education we take the education at our home, in our society, the outside of the any kind of institutions. किसी भी विशेष प्रकार की जो शिक्षा होती है जो हम बाहर प्राप्त करते हैं, समाज में लेते हैं, या समाज स्कूल से हट के जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, गांव में, स्कूल में, सोसाइटी के द्वारा, विभिन्न प्रकार के सेमिनार के द्वारा जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसे इनफॉर्मल शिक्षा के नाम से उसको हम जानते हैं। अब आते हैं हम मेन टॉपिक्स पे, इसलिए मैं आपको ये चीजें दोबारा जो मैंने ऑलरेडी वीडियो मैंने भेज दिया है, इसलिए थोड़ा सा मैं और इसको क्लियर कर दे रहा हूं. सो आई एम गोइंग टू मेक क्लियर दिस 5 पॉइंट्स इन माय लेक्चर कि यू हैव नो एनी काइंड ऑफ द सस्पिशन व्हाट यू हैव टू रीड. आपके मस्तिष्क के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं पैदा होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है. इतनी चीजें हैं जो चीज आपको डिफरेंट अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग में जो है बताई गई है. और जिसमें आता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स. ये इट इज ए काइंड ऑफ द अप्रोचेस इन द इंग्लिश लर्निंग. यह अंग्रेजी में एक शिक्षा को, अंग्रेजी भाषा को सीखने में यह एक सबसे पुरानी जो है ये परंपरागत ये जो है यह तरीका है. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का मतलब ये होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स मीन्स whatever we are going to read, whatever we are going to learn, we have to learn each phrases, each sentences, each idiom and phrases into the other language, into the English language. क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि हम जो भी ट्रांसलेशन, जैसा कि नाम ही होता है कि अनुवाद करना,
तो अनुवाद के माध्यम से जो कुछ भी चीजें हम जानने का प्रयास करेंगे तो हम उसी चीज का अनुवाद करते हैं। जो जैसे कि अनुवाद का मतलब ये होता है कि ट्रांसलेट द लैंग्वेज इनटू द अदर लैंग्वेज। तो जो भी चीजें उस भाषा किसी दूसरी भाषा में हम व्याख्या करने जा रहे हैं, उसका अनुवाद हम करने जा रहे हैं, तो ठीक उसी के नियम और रूल रेगुलेशन के अनुसार ठीक ठीक उसी के भाव में, उसी के वर्ड और फ्रेजेस में, उसी के सेंटेंसेस में, उसी के वाक्य में हम जब उस भाषा को दूसरी भाषा में हम परिवर्तित कर देते हैं, उसको हम बदल देते हैं, तो यह कार्य करने की क्रिया जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के नाम से जानी जाती है। अब इसमें बात ये आती है कि ये सबसे पुरानी विधि है। इट इज द एंशिएंट मेथड ऑफ द इंग्लिश लर्निंग। इट इज द वेरी एंशिएंट मेथड ऑफ इंग्लिश लर्निंग। इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। कहने का मतलब कि जो बच्चे अपनी मदर टंग में इस बात को जानते हैं और फिर उनको दूसरी भाषा उनको समझाई जाती है, तो कुछ कठिन जो वर्ड होते हैं जो जिस भाषा को हमको सीखनी है, यदि उनको मदर टंग में हम बताते हैं तो वो चीजें बच्चे सही तरीके से उसको सीख जाते हैं। ये चीज रहा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स में। और उसकी बुराइयां, उसकी थोड़ी कमियां भी हैं कि यह सबसे पुरानी विधि हो चुकी है। यह सबसे पुरानी विधि हो चुकी है। अब इस तरीके से अब आज के वर्तमान समय इन द प्रेजेंट टाइम्स द एजुकेशन सिस्टम इज नॉट टू बी टीच बाय दिस मेथड्स। अब ये है कि अब बच्चों को कुछ तथ्यों को, कुछ पुरानी बातों को उनको एक पढ़ा दिया जाता है, उनको समझा दिया जाता है और उन्हें लर्न बाय हार्ट करने के लिए कर दिया जाता है कि वे उसको उस तथ्य को याद कर लेते हैं और सीधे वो बोलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इस तरीके से उनको पढ़ाना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में कई कई कठिनाइयों का भी, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें व्याकरण की चीजों को सही तरीके से उनको ग्रहण करना, समझना, पढ़ना, लिखना एक उनके लिए एक कठिन सा कार्य होता है। इसलिए अब बच्चों को दूसरी पैटर्न से पढ़ाने की विधि जो है अपनाई गई है। ये मैंने क्लियर किया आपको। दूसरा है डायरेक्ट मेथड। जैसा कि ये नाम से ही स्पष्ट है, कोई भी एज वी नो दैट इट इज द डायरेक्ट मेथड्स। डायरेक्ट मेथड्स की the perception, the word, the idiom and phrases, the rule and regulations, the contact and having the relation with the other person, what we have to say, what we have to not to say। करने का मतलब हम जो कुछ भी बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, उनके मस्तिष्क में कोई भी बात, कोई भी शब्द डायरेक्ट उसकी क्या करते हैं, कनेक्टिविटी कर देते हैं। सीधे उनको उसके तथ्य के बारे में हम बता देते हैं, उनको हम समझा देते हैं। इसी को हम डायरेक्ट मेथड्स हम के नाम से इसको हम जानते हैं कि व्हाट एवर वी द टीचर हैज टू टीच थ्रू द वर्ड्स, थ्रू द idiom and phrases, through the व्याकरण, that things he has to transfer in their mind directly. He has to transfer every aspect in their mind directly। तो उसी को हम डायरेक्ट मेथड्स के नाम से उसको हम जानते हैं। और इसके अंदर जैसा कि हमारे जो 4 स्किल्स हैं, 4 स्किल्स हैं कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जो 4 हमारे स्किल हैं, जिन स्किल, चारों स्किल्स के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। उसमें रीडिंग स्किल्स जो है, रीडिंग स्किल जब बच्चे डायरेक्ट करते हैं, जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है, तो उसमें रीडिंग पढ़ने के साथ साथ वे बच्चे उस कॉम्प्रिहेंशन को, उस पैसेज को मन ही मन समझते भी हैं उसमें क्या लिखा गया है। ये चीजें मैंने आपको डायरेक्ट में बताया। फिर आप आती है स्ट्रक्चरल अप्रोचेस कम सिचुएशनल टेक्निक्स। स्ट्रक्चरल, जैसा किसे कहते हैं हिंदी में, संरचनात्मक उपागम। क्या कहते हैं इसको, संरचनात्मक उपागम एंड सिचुएशनल टेक्निक्स। जो संरचनात्मक उपागम है और स्थिति पूर्ण जो तकनीक है, लगभग एक दूसरे से, इसके जो भी सेंटेंस हैं, इसकी जो भी क्रियाएं हैं, लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। सिचुएशनल अप्रोचेस मैंने कहने का मतलब कि इस by this through methods the teachers give the learning, give the education to the students in a sequence way। कहने का मतलब जो भी शिक्षक बच्चों को ज्ञान देने का प्रयास करता है, जो भी उनको चीजों को वो बताता है, वो स्ट्रक्चर, एक वाक्य की संरचना, एक शब्द का, इडियम और फ्रेजेस का, उसके व्याकरण का, उसके ऑक्सिलरी वर्ब का, उसकी मेन क्रियाओं का कहां पर कैसे उचित स्थान होता है, किस जगह
हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, किस जगह हम ऑक्सिलरी वर्ब को लिखेंगे, किस जगह हम उसके मेन वर्ब को लिखेंगे, कहां पर हम उसके ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, कैसे एक सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, इसे ही हम स्ट्रक्चरल अप्रोच के नाम से हम जानते हैं। क्योंकि कोई भी सेंटेंस तभी बन सकता है जब उसकी संरचना जो है सही तरीके से शब्दों को उसके उचित स्थानों पर जो है उसका डिक्शन सही तरीके से किया गया हो। आइदर कभी भी वह उसका अनुचित किया हुआ डिक्शन, अनुचित किया हुआ उपयोग कभी भी सार्थक साबित नहीं हो सकता। इसलिए सैचुरेशनल माने वर्ड का, इडियम एंड फ्रेजेस का, शब्दों का, वाक्यों का, जिनके द्वारा हम एक शब्द वाक्य का निर्माण करते हैं, उनका उचित प्रयोग किसकी जगह किस तरीके से होता है, इसे उसके नाम से हम जानते हैं। सैचुरेशनल टेक्निक भी उसी में शामिल है कि सैचुरेशन स्थित कि उन शब्दों की, उन वाक्यों में कर्ता की, कर्म की, सहायक क्रियाओं की, माने जो भी ग्रामेटिकल रूल और रेगुलेशन से संबंधित चीजें कहां पर किस तरीके से वहां पर लगाई जाती हैं, जिससे एक अच्छे वाक्य का निर्माण होता है, उसे ही हम सैचुरेशन टेक्निक के नाम से हम जानते हैं। फिर बात आती है फोर्थ में कम्युनिकेटिव अप्रोचेस। एज यू नो कि कम्युनिकेशन इज द मेन टूल्स ऑफ द सोसाइटी। कम्युनिकेटिव माने टू कम्युनिकेट, कहने का मतलब मैं आपसे दोबारा इस बात को कहना चाहता हूं कि कभी बहुत पुराने समय में जब हमारी सभ्यता का बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ था, जब हम अति प्राचीन काल में, जब हम आदिम काल में जी रहे थे, तो हमारे पास कोई साधना, शब्दों को एक दूसरे से अपने बयां करने की, अभिव्यक्ति की जो है एक वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन का कोई रूप नहीं था। तो हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यता हुई, जैसे हमारे अंदर विकता आई, ज्ञान आया, हम चीजों को जानना शुरू किए, समझना शुरू किए, जानना शुरू किए, कौन सी व्हाट थिंग्स इज हार्मफुल, व्हाट थिंग इज प्रॉफिटेबल टू अस, देन वी आर एबल टू डिफरेंशिएट among the things, then we came to the reached at the such a point there would be we had the communication system। कहने का मतलब तब हम धीरे धीरे कम्युनिकेशन सिस्टम की तरफ हम चलते चले गए। कम्युनिकेटिव अप्रोच यानी कम्युनिकेशन इज द मेन टूल्स ऑफ द सोसाइटी। कहने का मतलब कम्युनिकेशन संप्रेषण, संप्रेषित करना होता है, इसको कम्युनिकेशन में संप्रेषण होता है। अप्रोच माने तरीका या विधि के नाम से इसको हम जानते हैं। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच कहने का मतलब जिससे हम अपने विचारों की, अपने भावों को, मूर्त विचारों को, एब्स्ट्रैक्ट विचारों को, मन की भावनाओं को दूसरे तक जो पहुंचाने की जो क्रिया होती है, जो एक सिस्टम होता है, जो एक मैनर होता है, उसे हम कम्युनिकेटिव अप्रोच के नाम से हम जानते हैं। ये बात रही। फिर तीसरी चौथी बात इसके में कम्युनिकेटिव अप्रोच में बच्चे सीधे टीचर के सामने मिलते हैं, ठीक है, और उनका एक दूसरे से सीधे डायरेक्ट इंटरकनेक्शन होता है, इंटरकोर्स होता है, और जो भी शिक्षक उन्हें बताते हैं जिस उच्चारण में, जिस शब्दावली का प्रयोग करके, जैसे कैसे उच्चारण करके, शब्दों में कैसे उतार है, कैसे चढ़ाव है, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए उस चीजों को बताने का प्रयास करते हैं। इसे कम्युनिकेटिव अप्रोच के नाम से हम जानते हैं। लिसनिंग विद द कॉम्प्रिहेंशन, पब्लिक अनाउंसमेंट टीवी। लिसनिंग कहने का मतलब listening is the important skill in throughout the different approaches and the methods of the English learning, English teaching। Listen सुनना, श्रवण करना एक बहुत अच्छी ये कौशल होता है। इसके द्वारा बच्चे अच्छे अच्छे शब्दों को सुनते हैं, शिक्षक के द्वारा जो प्रोनाउंसिएशन किया था उसको सुनते हैं, उस पर वे चिंतन और विचार करते हैं, उसका तर्क और वितर्क करते हैं, जिसके अंतर्गत फिर बच्चों में एक विशेष प्रकार की स्किल डेवलप होती है, जिसे कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हिंदी में समझ के नाम से उसको हम जानते हैं। और वे इस तरीके से शब्दों को अच्छे तरीके से बोलना, सुनना, ये उनमें एक अच्छे तरीके से यह उनमें ये बात आ जाती है। फिर आती है पब्लिक अनाउंसमेंट टीवी न्यूज। पब्लिक अनाउंसमेंट जैसे कि आप टीवी पर देखते हैं, टेलीविजन न्यूज पर आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के एंकर्स होते हैं, स्पीकर होते हैं जो बोलते हैं। हम बहुत से बच्चों का, लोगों का उच्चारण से प्रोनाउंसिएशन गलत होता है, तो बहुत से लोगों को सुधारने के लिए टीवी न्यूज का सहारा लेते हैं, ऐप्स का सहारा लेते हैं, विभिन्न प्रकार की ऑडियो विजुअल एड्स डाउनलोड्स करके उस अपनी भाषा को सुधारने का प्रयास करते हैं, जिनके द्वारा उनकी भाषा सही तरीके से हो जाती है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई, और बाकी चीजें वीडियो लेक्चर में आप सही तरीके से उसको पढ़ लीजिएगा। यह आपका टॉपिक आज समाप्त होता है। फिर दोबारा
मैं आपको ग्रामर के कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में बताने का मैं प्रयास करूंगा। और वीडियो को डेली आप देखिए। यदि कहीं भी समस्या आपको मिलती है तो हमसे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर उस समस्या का समाधान करने के लिए मुझे फोन करिए। इसलिए मैं ही अपनी बात को मैं रोकता हूँ। आज का लेक्चर मेरा इतना ही।